विरासत, रजिस्ट्री और इंतकाल का नया निज़ाम। सबसे अहम तब्दीलियां। पिछले हिस्से में हमने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और पटवारी सिस्टम में तब्दीली को समझा। अब हम आते हैं उस हिस्से की तरफ जो हर घर, हर खानदान, हर शहरी से डायरेक्टली मुताल्लिक है। विरासत, रजिस्ट्री, इंतकाल और 2026 के बाद इन तीनों का पूरा निज़ाम कैसे बदलने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी ज़मीन खुद ब खुद मेरे बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी, तो यह सोच खतरनाक हो सकती है। अब सिर्फ जज्बाती मामला नहीं रही, यह मुकम्मल कानूनी और डिजिटल प्रोसेस बन चुकी है। आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जमीन के झगड़े किस वजह से होते हैं? कब्जा नहीं, खरीदो फरोख्त नहीं, बल्कि विरासत की तकसीम में गलतियों की वजह से। लेकिन एक सवाल और भी है, अगर 2026 के बाद पार्सल आईडी और डिजिटल सिस्टम आ गया तो विरासत कैसे मुंतकिल होगी? इंतकाल कौन करेगा? और रजिस्ट्री का क्या होगा? और 2026 के बाद प्रॉपर्टी के कवानीन में यही सबसे अहम तब्दीलियां हैं। एक घर में 5 भाई हैं, वालिद का इंतकाल हो गया है, जमीन तो मौजूद है लेकिन रिकॉर्ड क्लियर नहीं। किसी के पास पुराना कागज है, किसी के पास कब्जा है और किसी के पास सिर्फ एक दावा है। इसका नतीजा क्या होता है? सालों तक अदालतें, भाइयों में लड़ाई और जायदाद बर्बाद। इन तमाम मसाइल को ख़त्म करने के लिए अब आ गया है विरासत का डिजिटल रिकॉर्ड। अब विरासत का इंतकाल डिजिटल सिस्टम के मुताबिक होगा, खानदानी रिकॉर्ड से लिंक्ड होगा और पार्सल आईडी से मुंसलिक होगा। अब इंतकाल का नया तरीका आ गया है। पुराने निज़ाम में दरखास्त, पटवारी की रिपोर्ट, तहसील वेरिफिकेशन, दस्तखत और बहुत ही ज़्यादा फाइलें होती थी। लेकिन अब नए निज़ाम में यह सब कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब नए निज़ाम में मरकजी डिजिटल वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड मैचिंग और ऑटोमेटेड अपडेट, रजिस्ट्री और इंतकाल का लिंकेज। अब नए निज़ाम में रजिस्ट्री और इंतकाल अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। यानी खरीदो फरोख्त और मलकियत की तब्दीली एक ही सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगी। फर्ज करें अली ने एक प्लाट खरीदा। पुराने निज़ाम में क्या होता था? रजिस्ट्री अलग, इंतकाल अलग, फर्द अलग। लेकिन नया निज़ाम कहता है जैसे ही रजिस्ट्री होगी, नया रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और नया पार्सल आईडी सिंक हो जाएगा। अगर पुराना रिकॉर्ड गलत हुआ तो विरासती तकसीम वाज़ेह नहीं या कोई दावा पेंडिंग है तो नया सिस्टम उसे फौरन एक्सपोज कर देगा। अगर 2 लोग एक ही जमीन के वारिस हों और एक के पास कब्जा हो और एक के पास कागज हो, तो पार्सल आईडी किस को मलकियत देगा? कब्जे को, कागज को या अदालत के फैसले को? दोस्तों, यह सिर्फ कानून नहीं, यह खानदानों की कहानियां हैं। एक बाप की मेहनत,
ایک ماں کی امید اور بچوں کا مستقبل، لیکن جب ریکارڈ کلیئر نہ ہو تو یہی چیزیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وراثت محفوظ رہے تو اپنی فیملی ٹری اپ ڈیٹ کریں، تمام وارثوں کی ویریفیکیشن کروائیں، زمین کا ریکارڈ میچ کریں، میوٹیشن جلد از جلد کروائیں، اختلافات کی صورت میں قانونی حل لیں۔ دوستو، ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ بعد میں دیکھ لیں گے، اور یہی بعد میں دیکھ لینے والا وقت ہی سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اگر ریکارڈ کلیئر نہ ہوا تو زمین کی تقسیم میں مسئلہ، قانونی پیچیدگیاں اور طویل عرصہ تک عدالتوں کے چکر۔ اگر آپ زمین، وراثت، رجسٹری اور انتقال کے بارے میں مکمل آسان اردو زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہوں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ نجیب، اور آپ کے لیے ہم لاتے ہیں مکمل طور پہ قانونی رہنمائی۔ اگر آپ کی زمین یا وراثت کا کیس پیچیدہ ہے، یا آپ کو رجسٹری یا انتقال یا فیملی ڈسپیوٹ میں مدد چاہیے، تو ہم آپ کو مکمل قانونی اور ریونیو گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ آپ اپنی تفصیل ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مکمل قانونی رہنمائی فراہم کریں۔ دوستو، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے قبضہ مافیا کے خلاف نئے قوانین، زمین کے فراڈ کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، اور عام شہری اپنی زمین کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی، اور آپ اپنے یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، کیونکہ ہم نجیب ٹی وی کے ذریعے آپ کے لیے قوانین سے آگاہی اور مختلف موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تاکہ آپ کو آگاہی ہو اور آپ معاشرہ میں بہتر اور مہذب انداز سے زندگی گزار سکیں۔ میں ہوں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ نجیب، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔